आने के बाद में जब मैंने इतने मोटे मोटे किताब को देखा ना तो मैं बहुत डर गया। मैं 2 दिन डिप्रेशन में रहा था यहाँ पे, बस किसी से बात नहीं करता था, ऐसे कुछ नहीं करता था। तो हम फील ही नहीं कर पाते थे कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, बस सर को देखते रहते थे मैं। क्या हाँ, सर अभिनय सर को देखता रहता था। अब सर बोलेंगे कुछ बोलेंगे तब मैं जवाब दूंगा। फिर और जो हाँ मुड़ी मतलब बहुत चुप एकदम, बहुत चुप एकदम, बस ऐसे ही करता था। सबसे बड़ा योगदान मैं सबसे बड़ा इस जर्नी में सबसे बड़ा योगदान है मेरा अभिनंदन सर का, सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि पहले तो मैंने कि मुझे इस क्वेश्चन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था कि आगे मुझे ये क्वेश्चन मिलने वाला है, कोई नॉलेज ही नहीं था कि आईआईटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। हवाबाजी जैसे होता है ना कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, यहाँ पे आके मुझे पता चला कि अभी बहुत देखना बाकी है दुनिया, बहुत सारे क्वेश्चन करना बाकी है। मेरा नाम अभिज्ञान चौबे है और मैं रोहतास ज़िले के सासाराम चिनारी से आता हूँ और मैं वहीं के सरकारी विद्यालयों से पढ़ा हूँ और मैं खुश हूँ और मेरे जो मम्मी पापा हैं वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मैं जब गांव गया था तो वहाँ मैं देखा कि मुझसे बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं क्योंकि मैं अपने गांव का पहला आईआईटीएन हूँ। फर्स्ट से अर्श तक में हम कहानी कवर कर रहे हैं, उसमें आज हम आपको जिनसे मिलाने जा रहे हैं अभिज्ञान चौबे। इनको आईआईटी खड़गपुर मिला है 2026, अभी ही इनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है और इन्होंने आईआईटी क्लियर किया है। कई कहानियाँ आपने पिछले वीडियोस में देखा, लड़के सफल हुए, अभी कोई एनएमसीएच पटना में है, कोई एम्स भोपाल में है, कोई आईआईटी दिल्ली है, कोई अमेरिका है। कई कहानी आपने देखा, हर एक कहानी आपको एक अलग तरीके से इंस्पायर करती है। आपके अंदर भी शायद वो चीज़ें हो लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप कहानी इनकी जानेंगे, इनकी जर्नी में क्या कुछ आया, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ये जो आपके लाइफ में चल रहा है ये सब छोटी छोटी रुकावटें हैं। आप भी कर सकते हो आईआईटी, आप भी कर सकते हो नीट, आप भी जा सकते हो मेडिकल के फील्ड में, आप भी बन सकते हो डॉक्टर। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। सबसे पहले तो आपके दिमाग में कब आया कि मुझे आईआईटी जाना है? देखिए पहले क्या हुआ कि जैसे कि मैं जब 9th-10th में था तो बहुत सारे लोग थे जो कि पूछते थे हमसे कि आगे चल के क्या बनोगे। तो हाँ, ऐसा होता है, गांव में हम लोग भी रहते हैं तो लोग पूछते हैं, आप लोगों से भी पूछते होंगे कि आगे क्या करना है पढ़ लिख के। हाँ। तो मैंने कहा कि मुझे इंजीनियर बनना है। अच्छा। लेकिन उस समय मुझे इंजीनियर के बारे में उतना कुछ मालूम नहीं था। तो एक आदमी थे जो बोले कि कटाक्ष में बोले जैसे कि बाइक बनाने वाले बनेंगे आप। तो मेरे मतलब कि मेरे सेंस में थोड़ा मैं डाउन हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हुआ, ऐसा बात है। इसके बाद में मैंने अपना जो गोल है चेंज कर दिया। तो आपको कब क्यों लगा था आईआईटी में? वो तो पूछे तो चलो ठीक है, मान गया, गांव में पूछते हैं लोग कि क्या करना है, तो आपने बोला आईआईटी जाना, उन्होंने बोला किसी को इंडिकेट करके कि बाइक बनाओगे, ऐसे ही आईआईटी में जाओगे, इंजीनियर बनोगे। लेकिन उससे पहले आपके मन में आया ना कि क्यों जाना है आईआईटी? आईआईटी के बारे में पहले हमको उतना नहीं पता था। इंजीनियर क्यों बनना है? इंजीनियर इसलिए बनना चाहता था कि मतलब कि देखता था कि मेरा एक दोस्त था जो कि बोलता था, मैंने उसके पिताजी के थोड़ा लेवल ऊपर था, तो बोलता था कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो अपना पूरा फैंटेसी दिखाता था कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा बात है कि इंजीनियर के साथ इतना होता है, इतना फोर्स रहता है, ऐसा रहता है, वैसा रहता है। तो मैंने अपने मतलब कि डे ड्रीमिंग शुरू कर दिया कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा, ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। तो इसके बाद में मैंने अपना गोल सेट किया, ठीक है भैया हमको इंजीनियर बनना है। तो फिर क्या हुआ कि यही बात हुआ कि लोग पूछे मुझसे कि क्या बनना चाहते हो, तो मैंने इंजीनियरिंग को एक फैंटेसी में लिया था पहले। अभी मेरा फैंटेसी नहीं है, ठीक है, पहले लिया था वो। उन्होंने पूछा मुझसे और मेरा मतलब कि कॉन्फिडेंस उस समय थोड़ा लो हो गया। मुझे लगा कि सही बोल रहे होंगे, सही बोल रहे हो, क्योंकि गांव में मेरे बहुत सारे इंजीनियर थे जो कि कोई दुकान चलाता था,
कोई मतलब कि बाइक बनाते थे। लेकिन पहले मुझे नॉलेज नहीं था कि प्राइवेट कॉलेज से, आईआईटी से, सरकारी कॉलेज से इसका चीज। मतलब यू डोंट नो अबाउट आईआईटी, यू Yes. नो अबाउट ओनली इंजीनियर, यस है यस। ना? अंदर डिफरेंस नहीं पता था कि हाँ आईआईटी क्या होता है, इंजीनियर क्या होते हैं। लोग प्राइवेट से किए फिर आकर घर बैठ गए तो उनका जॉब नहीं लगा तो लोग एग्जाम्पल एक्सेप्ट कर लिए कि ये भी तो इंजीनियर है, ऐसे आपके माइंड में थे। ऐसे मेरे माइंड में आया। फिर मैंने अपना एनडीए गोल सेट किया। इसके बाद क्या हुआ कि मेरे पिताजी के जो फ्रेंड हैं और उनके बेटे जो हैं यहीं से पढ़े हुए हैं और वो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट कर चुके हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। तो उनसे भी बात होती है मेरी। तो उन्होंने, उनके पिताजी ने मेरे को, मतलब कि मेरे पिताजी को बोला कि आप इसको यहाँ पे लेके जाइए। और मेरा मेरा मतलब कि मैंने एनडीए अपना गोल तय किया था कि मुझे एनडीए जाना है, ठीक है। आईआईटी के बाद आपने एनडीए किया, आईआईटी से पहले एनडीए? आईआईटी वाईटी नहीं, मतलब कि पहले तो मुझे आईआईटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। पहले मुझे आईआईटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मैं अब सेट कर चुका था कि एनडीए, और ये भी मुझे पता नहीं था कि एनडीए मुझे कैसे जाना है, ठीक है। क्योंकि अब गांव के लोग जानबे करते हैं कि इंडिया का मतलब समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बस बॉडी फिटनेस। तो मैं ज़्यादा इसमें काम करता था, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई बहुत कम करता था। अच्छा। हाँ, और मतलब कि जैसे कि छोटा भाई है तो उसके साथ मैं टाइम पास भी करता था, ऐसे ऐसे जो वीडियो देखता था, थोड़ा बच्चा टाइप का, ठीक है, वैसे वैसे ही था। इसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे पता चला, उनके जो वो बताए, तो मेरे पिताजी बोले कि तुम कोई चीज़ सर्च नहीं करते हो, सुपर 30 के बारे में तुम बताओ, ऐसा मतलब क्यों किया तुमने, मतलब सर्च नहीं करते हो, तुमको मतलब पता। आपको डांट रहे थे हाँ, कि डांट रहे थे। पता करना हाँ, चाहिए। पता करना चाहिए था, हमारा स्थिति ऐसी है। तो इसलिए उनके बाद में मेरे पिताजी हमको यहाँ लेके आए। मेरा एग्ज़ाम हुआ था थर्ड राउंड में। 3 तरह से होता है। पहला राउंड में होता है आपको, माने कि जो एग्जामिनेशन होता है, फिर इसके बाद होगा आपका, उसमें से जो निकल जाएगा उसके बाद उसका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होता है। और मेरा हो गया तो मैं बहुत खुश था। और इसके बाद में मैं यहाँ पे आया। जब यहाँ से आने से पहले आपकी पढ़ाई कहाँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में? नहीं, हाई स्कूल में पढ़ता था मैं, हाई सरकारी सा। सरकारी। बचपन की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय में? यस सर। तो फिर वहाँ से यहाँ तक का सफ़र अभियान सुपर 30 का कितना डिफिकल्ट रहा? बहुत ही डिफिकल्ट रहा है भाई। मतलब कि क्योंकि आप बता रहे थे एनडीए में जाना था, तो आप ज़्यादा टाइम पढ़ाई को न देकर आप अपने बॉडी को बनाने में लगे थे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक अच्छा खासा पहले तैयारी करना होता है। तैयारी तो करना, ये तो कैसे फिर तो मेरा देखिए, सरकारी विद्यालयों में? हाँ सुनिए, मेरा देखिए कि जो मैं पढ़ता था ना, तो मेरा जो मैथ था वो मेरा मैथ ठीक था। और हमारे यहाँ पे इंटरव्यू में मैथ पूछा जाता है, मेरा मैथ एकदम पूरा एकदम पहले से ही ठीक था। इसको भी देखा हुआ है, क्योंकि जो कभी कभार क्या होता था कि जो मेरे टीचर है ना, जो मेरे टीचर है मतलब कि बैठे हुए हैं, कभी कभार टाइम पास कर रहे हैं या बच्चों को ऐसे ही पूछ के पीट रहे हैं। लेकिन उसमें एक टीचर थे, वो मतलब कि मुझसे बहुत ही कनेक्ट रहते थे, और मैं उनसे जाके बहुत सवाल करता था, पूछता था, मैथमेटिक्स पूछता, इसलिए मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रांग था उस समय, इसलिए यहाँ पर भी मैथमेटिक्स से हो गया मेरा। क्या सुविधाएं थी उन दिनों स्कूल में? स्कूल में था कि मतलब कि मैं पूरा तरह से, जो टीचर हैं वो कभी कभार मतलब कि लेट करते थे। फिर से और सुविधा के बारे में आपको बता दूं कि मतलब कि जैसे हाई स्कूल होता है ना, मतलब कि अभी तो सुधर चुका है उसका, पहले से बहुत ठीक हो चुका है। पहले में क्या था कि आपको हर चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम था, पानी उतना ठीक नहीं था, ये सब था, वैसा ठीक था। मतलब स्कूल में वो सारी सुविधाएं नहीं थी ना, उस समय उतना अभी अभी ठीक हो चुका है। हाँ। तो कई दफ़ा जाते हो गए स्कूल तो मिसिंग लगता होगा बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्ट को लेकर। कई बार ऐसा होता होगा कि जिन सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाह रहे हो, जिन चैप्टर को पढ़ना चाह रहे हो, टीचर नहीं है, ऐसा भी होता था कि टीचर थे अवेलेबल? नहीं, टीचर नहीं भी होते थे कभी कभार, टीचर भी नहीं भी होते थे। और फिर मैं बोलता भी था कि टीचर नहीं आ रहे हैं, तो फिर तो वो हमको भी डांटते थे कि मतलब कि थोड़ा और तरीके से डांटते थे हमको टीचर।
तो ऐसी सी बात थी बस। तो स्कूल के दिनों में एक एनडीए, फिर एनडीए के बाद दोस्तों से पता चला आईआईटी, और फिर अंकल ने आपको डांट लगाया और आप जाने अभियानंद सुपर 30 के बारे में पेपर दिया। अभियानंद सुपर 30 में इनका सिलेक्शन होता है और फिर शुरू होता है तैयारी आईआईटी जाने की। फिलहाल अभी ये आईआईटी खड़गपुर के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहोगे जो अभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हो कि पारिवारिक स्थिति वैसी नहीं थी कि आप आईआईटी की तैयारी करो, तो उन विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो आप ही की तरह तैयारी कर रहे हैं सरकारी विद्यालयों में और वो जाना चाह रहे हैं आईआईटी, बनना चाहते हैं डॉक्टर? देखिए, इस पहले से क्या किया जाता है कि जैसे कि मैं था, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। अब मेरे माध्यम से आपको नॉलेज हुआ कुछ, कि मेरा पहले था कि मतलब कि थोड़ा अपना क्वालिटी थोड़ा मेरा लो था, मतलब कि मैथमेटिक्स में ठीक था लेकिन थोड़ा क्वालिटी लो था। लेकिन मेरे माध्यम से आपको कुछ पता चला तो आप अपने जीवन में अप्लाई उसे कीजिए। जैसे कि मैं क्या करता था कि मैं अपने आप को मतलब यहाँ से मैं कुछ सीख गया था, जैसे कि अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोरेशन करो, ठीक है, अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोरेशन करो। जैसे कि अभियान सर हमसे पूछते थे, सवाल किया करते थे, तो उससे क्या होता है कि हमारा लॉजिकल जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। हमारी लॉजिकल क्षमता क्या होती है, वो बढ़ती है सवाल जब करते थे। कभी भी जैसे कि कोई भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन हो गया, तो मैं पहले क्या करता था कि जब मैं यहाँ पे आया था ना, तो बड़े बड़े बुक को देख के मैं बहुत डर गया था। हाँ, मोटे मोटे बुक होते थे। हमारे यहाँ 9th 10th में होते तो इतना पतले पतले बुक होते थे, यहाँ थे अभी इतना मोटा मोटा। हाँ, तो मैं पहली बार यहाँ पे आया था, तो मेरा मतलब कि मेरे ही बैच में एक स्टूडेंट थे, सुपर 30 के ही थे, तो और जब स्कूल टाइम में लिमिटेड सवाल का ही जवाब हमें करना होता था, यहाँ पे हजारों क्वेश्चंस आंसर करने होते होंगे। फिर क्या, कैसे उस डर से कैसे निकले? देखिए क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि मैं जब पहला दिन यहाँ पे आया ना, मैंने अपने आप को मतलब कि मैथमेटिक्स में अपना बॉस चैंपियन मान लिया था कि मैं मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर, मतलब कि जैसे ही टीचर पढ़ाएंगे वैसे ही। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में जब मैंने इतने मोटे मोटे किताब को देखा ना, तो मैं बहुत डर गया। मैं 2 दिन डिप्रेशन में रहा था यहाँ पे, बस किसी से बात नहीं करता था, ऐसे कुछ नहीं करता था। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने 10th के जैसे ही क्या किया कि मैथमेटिक्स को क्या किया कि पहले मैं बनाऊंगा, मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, पहले मैं बनाऊंगा। 1-2 सवाल ऐसे ही करते करते फिर मेरा फ्लो में आ गया, फिर बनते गया और सिलेक्शन हो गया। बता रहे थे ओवर थिंकर हो? यस, मैं ओवर थिंकर था। मैं अपने आप को दिमाग को जो है ना शांत नहीं रख पाता था। फिर कैसे इसको शांत रखने लगे? शांत किताब पढ़े, बहुत सारे किताब पढ़े हैं, जैसे कि स्ट्राइकिंग थॉट्स है। फिर आपको बताता हूँ कि जेम्स क्लियर है, जेम्स क्लियर का एटॉमिक हैबिट बुक है। उस सब से मैंने सीखा और अपने जीवन में उतारा, तो ओवर थिंकिंग कम हुआ मेरा। मैथ्स आप बता रहे हो कि मैथ मेरा सही था, मैथ मेरा सही हो गया, बाकी सब सब्जेक्ट? बाकी सब सब्जेक्ट, फिजिक्स तो अभियान आंसर सही कर दिए मेरा, फिजिक्स मेरा सही ना था। फिजिक्स में हम लोग क्या करते थे, पहले 10th में फार्मूला से एक सवाल बनाते थे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है आईआईटी जेईई का कुछ जो क्वेश्चन होता है कि वो आपको कॉन्सेप्ट से पूछता है। हाँ, वो आपको 3-4 तरीके से पूछेगा सवाल, कोई भी एग्जाम में कॉन्सेप्ट से पूछेगा, इस चीज़ से पूछेगा, इस चीज़ से पूछेगा। तो बहुत मैंने कि जब सर हमसे क्वेश्चन पूछते थे तो हम फील ही नहीं कर पाते थे कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, बस सर को देखते रहते थे मैं। क्या, हाँ, सर अभियान सर को देखता रहता था। अब सर बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, तब मैं जवाब दूंगा। फिर और जो हाँ मुड़ी मतलब बहुत चुप एकदम, बहुत चुप एकदम, बस ऐसे ही करता था। इसके बाद में अभियान सर ने क्या किया कि मुझे मतलब कि टास्क देते रहे और कंसेप्ट मतलब कि पूछते रहे सवाल, और मैंने अपने दोस्तों से भी सीखा। उनके साथ मैंने ग्रुप डिस्कशन किया, तो ग्रुप डिस्कशन में मुझे पता चलता था कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे किसी कॉन्सेप्ट का बनाना है, ऐसे ऐसे किसी को चीज़ का करना है, तो इससे मैंने सीखा। अच्छा। अभियान सर का नाम मैं जब सुना था, मतलब कि जब मेरे पापा को बताया ना कि अभियान सुपर 30 चलता है, तो भी मैंने जाना है, तभी हमको मतलब कि मेरा सवाल पूछने का कारण यह है कि अभियानंद सर डीजीपी रहे हैं, तो लोगों के माइंड में रहता है डीजीपी, एज अ डीजीपी अगर स्टूडेंट अगर देखता है तो डीजीपी पुलिस है ना, तो
इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपने उनका नाम कब सुना, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मिले होगे तो आपके भी मन में कुछ आया होगा। हाँ, हम तो पहला बार मतलब कि थोड़ा डरे थे हम, हाँ। पूरा डर गए थे हम। हाँ, क्या बोले हम, हाँ। समझ में नहीं आया था मुझे हाँ। क्या बोलूँ। बस तो बस धीरे धीरे अभय सर के साथ कनेक्शन मेरा बैठता गया। इसके बाद में सर मुझे पढ़ाते गए और सर मुझे बहुत सारे चीज़ सिखाए, जैसे कि यहाँ से अगर चल जाइएगा तो आप पुनः अपने स्थिति में आ जाइएगा। मतलब कि आपका मतलब सिलेक्शन वलेक्शन कुछ नहीं होगा, आप वहीं पे जाके अपना मतलब कि लोअर क्वालिटी में चल जाइएगा। उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे कि यहाँ से बाहर आप लोग जानते हैं कितना कीचड़ है। मुझे खड़ा कराए थे, मुझे स्टैंड अप करके बोले थे कितना कीचड़ है। और उन्होंने बोला था कि आपको जो है कोई आप पर पैसा क्यों खर्च कर रहा है, कुछ प्राप्त करने के लिए खर्च कर रहा है ना, कोई आप पे पैसा क्यों खर्च कर रहा है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे बात समझाया था और मैंने सीखा भी और पढ़ता गया और सिलेक्शन हुआ मेरा। सिलेक्शन आपका आईआईटी में हो गया, खड़गपुर मिला है। घर वालों में कितनी खुशी देखने को मिली, क्योंकि अब लड़का आईआईटी जाएगा। मेरे मम्मी पापा मतलब कि बहुत खुश हैं और भाई मेरा बहुत छोटा है अभी, 8 साल का है, 8 साल का है, बहुत छोटा है। और पेरेंट्स का कितना रोल रहा आपके? मेरे पिताजी का मतलब कि बहुत रोल रहा। उन्होंने मतलब कि मुझे, मैं एक मतलब कि मैं तो बड़ा हो रहा था लेकिन मेरे अंदर जो मतलब मेरा नेचर था वो मतलब कि अपने नेचर से मतलब बड़ा नहीं हो रहा था। मतलब भाई के साथ, अब बताइए 10th क्लास में लड़का है और भाई के साथ मोटू पतलू देख रहा है। अच्छा, अब बताइए, बात है ना। तो मेरे पिताजी को बहुत चिंता हो रही थी कि ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो इसीलिए मतलब कि 10th क्लास में भाई के साथ बैठ कर मोटू पतलू देख रहे थे। हाँ, मोटू पतलू, तारक मेहता, यही सब चलता रहता था। तो मेरे पिताजी ने मतलब कि हमको बहुत सिखाया कि चलो अब तुम तैयारी करो, ऐसे करो, वैसे करो। और वैसे ही बहुत मतलब कि मैं अपने आप को मतलब कि कोसता रहता था कि मुझे कोई लाइक नहीं कर रहा है यहाँ पे, मतलब कि। और मेरे पिताजी ओवर मतलब थिंकिंग की बीमारी तो थी। हाँ, ओवर थिंकिंग की बहुत बीमारी थी मेरे ऊपर बहुत ओवर थिंकिंग, मतलब कि मैं जहाँ भी जाता था ना तो अपना मतलब कि मैं थोड़ा, मेरे पिताजी मतलब कि ना थोड़ा आय कम है तो मैं कंपेयर करने लगता था कि उनके पास मैं जाऊँ। हाँ, काफी ज्यादा चीजों को कमियां दिखती होगी। हाँ, कंपेयर करने लगता था, जैसे कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरे साथ कैसा कोई व्यवहार करेगा। हाँ, वो सुख सुविधाएं भी नहीं होंगी, क्योंकि आय जहाँ कम है वहाँ पे पढ़ाई भी करना है तो बहुत सारी चीजें नहीं मिलता होगा जो चाहते होगे कि हाँ ये चीज हो जाता था। क्या लगता था उस वक्त, माइंड में क्या आता था फिर? माइंड में मतलब कि मेरा माइंड जो होता कि मतलब कि अपने आप से मतलब कि लगता था कि हम मतलब कि बहुत नीचे फैमिली में चले गए हैं, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसे ऐसे मैं सोचते थे। अच्छा, हाँ, जो भी समझ करते हैं कितना दिमाग में चलता रहता है बात। ओवर थिंक करते तो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आता रहा, उठ पटांग चीजें ना। अब उसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया करता रहता था, अपना रिएक्शन करता रहता, हर एक बात पर रिएक्शन करता रहता था। तो इससे मेरा मतलब कि दिमाग बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा की फ्रस्ट्रेटेड रहता था। फिर अब मम्मी पापा खुश हैं? हाँ, अभी तो खुश है, पूरा खुश है। मम्मी खुश है, पापा खुश है और सब लोग खुश है घर पे। गांव में मिठाइयाँ उठाइयाँ बटा होगा, रिजल्ट आया होगा? बटा है मेरे गांव में भी। मैंने देखिए, मेरा रियल गांव है कि पचहारा है, वहाँ पे गांव में पूरा बटा है मिठाई। और वहाँ के बहुत लोग मतलब कि मेरे पिताजी और मतलब कि जितने भी लोग हैं ना, मतलब कि आपस में मिला करके एक जो भंडारा टाइप होता है ना वो कराए थे। अच्छा, कि गांव का लड़का चलो एक आईआईटी में चला गया। गांव में पहले लड़के? हाँ, मैं अपने गांव में पहला लड़का हूँ। गांव के पहले लड़के? कौन सा गांव है? पचहारा है। और इसके बाद पचहारा के मतलब मेरा रियल गांव पचहारा है, जन्मभूमि मेरा पचहारा है। डिस्ट्रिक्ट कैमूर में आता है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट? पचहारा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मेरे बाबा ने क्या किया था, मैं रियल में वहीं का हूँ, कैमूर डिस्ट्रिक्ट का। मेरे बाबा ने वहाँ से यहाँ पे आ गए सासाराम रोहतास जिला के चिनारी में आ गए। तो मैं चिनारी में तो पहला आईआईटी नहीं हूँ, लेकिन अपने गाँव का पहला आईआईटी हूँ। अच्छा, गांव में काफी लोग खुश होंगे? गाँव में बहुत लोग खुश हैं। क्या बदलाव देखने को मिला गांव में? स्टूडेंट को आपसे इंस्पायर हो रहे हैं स्टूडेंट कि हाँ गांव का लड़का बन गया है? अभी मैं घर पे गया हुआ था तो मेरे साथ बहुत मेरे जूनियर थे, मुझसे पूछ रहे थे भैया क्या करना है, कैसे करना है, भाई हमको बताइए।
तो मैंने उनको मतलब कि सुपर 30 के बारे में बताया कि तुम लोग जाना कि फॉर्म भरना, ठीक है। तो वो लोग भी कहे कि भैया मेरा हो जाएगा, मतलब उनमें भी कोई ओवर थिंकर था, कोई अपने आप पे डाउट करता था। बहुत प्रकार के बच्चे थे वहाँ पे, बहुत प्रकार के बच्चे थे। मैं उनको देखा, भाई अपना दिमाग शांत रखो, आगे बढ़ते जाओ, अपने आप को टारगेट देते जाओ, अपना काम करते जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। यही। और कोई उसमें कि कोई गलत, देखिए बात से बुझा जाता है कोई कितना नर्वस है, कोई क्या है, कोई क्या है, बात है। जब पेपर के टाइम भी नर्वस हुए थे? कौन? पेपर देने गए थे तो आईआईटी का पेपर? आईआईटी का पेपर थोड़ा समय के लिए नर्वस था, लेकिन जब मेरा पहला क्वेश्चन, मैं फिजिक्स से स्टार्ट किया था, जो पहला क्वेश्चन बना था मेरा, इसके बाद में उतना नर्वसनेस नहीं थी मेरे ऊपर। पहला क्वेश्चन के बाद में उतना नहीं, मैं अपने आप को सोच के गया कि रिजल्ट आने के बाद अभ्यानंद सर से मिले तो क्या था रिएक्शन सर? हाँ, सर बहुत खुश थे मेरे ऊपर, सर एकदम पूरा कि मतलब कि चला गया ये, और मतलब कि बहुत खुश, उसको मैं जिक्र नहीं कर, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। जैसे कि बात करते हैं कि हमको इतना सर समझाए कि मतलब उनका समझाया हुआ काम सफल हो गया, तो सर खुश ही हुए हैं इसीलिए। मतलब एक और लड़का सपनों का उड़ान भर लिया। आईआईटी खड़गपुर में जाने के बाद क्या कुछ सोचे हो आगे? आईआईटी के बाद अगला सपना क्या है? आईआईटी के बाद में देखिए मेरा अगला सपना है कि मैं आईआईटी खड़गपुर से पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा। इसके बाद मैं, जैसे कि मेरे भैया हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी अपना ड्रीम एक आईएएस के लिए बनाता हूं, और फिर आईएएस में करूंगा, उसका तैयारी करूंगा आईआईटी के बाद। उन स्टूडेंट को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अभी फ्यूचर में सोच रहे हैं कि हम भी आईआईटी में जाएंगे? तो बहुत सारे उनको भी डिफिकल्टीज देखना पड़ता होगा, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? कैसे वो आगे वो भी उन चीज़ों से बाहर निकल कर क्लियर करें? देखिए सबसे पहले की बात है कि देखिए जो चीज़ आपके पास है उसके ऊपर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि आप ये कर रहे हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास वो नहीं है। आपके पास फुल मौका है, ठीक है। अब आपका जीवन अभी स्टार्ट हो रहा है, आप अपने आप को टारगेट दीजिए, अपने आप पर काम कीजिए, अपने मन को शांत रखिए। इसके बाद में आप जो भी आप बनना चाहते, जो भी आपका गोल है, उस गोल के हिसाब से अपना काम कीजिए। मेन बात है कि जैसे कि ये तो आईआईटी जो खड़गपुर में जा रहा हूँ, ये तो चीज़ है कि वो मुझे रिवॉर्ड के ऊपर मिल रहा है, मुझे एक रिवॉर्ड मिल रहा है कि मैं आईआईटी खड़गपुर जा रहा हूँ। लेकिन जो इसके बीच में जर्नी है ना, वो बहुत मतलब कि मायने रखती है। सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हैं? सबसे बड़ा योगदान मैं सबसे बड़ा इस जर्नी में सबसे बड़ा योगदान है मेरा अभ्यानंद सर का, सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि पहले तो मैंने कि मुझे इस क्वेश्चन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था कि आगे मुझे ये क्वेश्चन मिलने वाला है, कोई नॉलेज ही नहीं था कि आईआईटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। हवाबाजी जैसे होता है ना कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। यहाँ पे आके मुझे पता चला कि अभी बहुत देखना बाकी है दुनिया, बहुत सारे क्वेश्चन करना बाकी है। ये है अभिज्ञान चौबे। आप लोग जैसे स्टूडेंट हैं, कई लोगों का होता है ओवर थिंकिंग होता है पढ़ाई टाइम में, लेकिन इनकी बातों से लग रहा है कि उन सब चीज़ों से अब ये ऊपर उठ चुके हैं और अभी इनका आईआईटी खड़गपुर में सिलेक्शन हुआ है। ये जाएंगे अगले 2-4 दिनों में आईआईटी खड़गपुर। मतलब हमने कहते हुए सुना था, हमें भी बताया गया था कि एक कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी अगर आप उससे इंस्पायर होते हैं तो। अगर लग गया मन में वो चीज़ कि हाँ, क्योंकि प्रोग्राम वगैरह होता है, जाते हैं, बैठते हैं, कई लोग आते हैं, वहाँ एक बच्चा इंस्पायर हो जाता है और फिर कहता है नहीं हम ये बनेंगे, और फिर रास्ता मिलता चला जाता है और बन जाता है। जैसे अभिज्ञान ने बताया कि शुरू में था कि हाँ मुझे आईआईटी जाना है, फिर एनडीए करना है, लेकिन गांव के कुछ लोग, अंकल, इनके दोस्तों ने समझाया कि ये अभ्यानंद सुपर 30 ज्वाइन करिए, पेपर दीजिए, और ये पेपर देते हैं और फिर इनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। और एक स्टोरी ही है कि
क्योंकि ये इंस्पायर हुए, इनके एक भैया हैं जो आईआईटी मुंबई में है ना, आईआईटी मुंबई में है, वहां से पास आउट हो चुके हैं। तो एक कहानी से ही इंस्पायर हुए, उनको देखकर इंस्पायर हुए। ऐसे ही कई कहानियां आपको हम दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। अभिज्ञान भी उनसे इंस्पायर हुए अपने भैया से, आईआईटी मुंबई, वो मुंबई में है और आज ये आईआईटी खड़गपुर में जा रहे हैं। ऐसे आगे कई कहानियां आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट से अर्थ तक में। इनके भी जीवन में पहले अगर देखें तो कुछ खास नहीं था, बहुत ऐसी सुविधाएं जो थी नहीं थी, क्योंकि ये भी आप ही की तरह प्राइमरी विद्यालयों में, फिर हाई स्कूल किया गवर्नमेंट विद्यालयों से, और फिर आते हैं आईआईटी अभ्यानंद सुपर 30 में। तो मेरे सब जीवन का सबसे बड़ा मूवमेंट यही रहा कि मैं जब अभ्यानंद सुपर 30 आया, हाँ, तब मेरा मतलब कि पता चला कि ऐसे करना है, ऐसा होता है, तब मुझे आगे पता चला। मतलब कि इससे पहले मैं आईआईटी के बारे में उतना जानता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा दुनिया है। बस केवल डे ड्रीमिंग करता रहता था कि मैं रिवॉर्ड के बारे में क्यों सोचता था कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, फैंटेसी के बारे में ऐसे ही सोचता। मैं ओवर थिंकर ये हिसाब से। तो यही है, आप लोग भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, बस आपको चूज करना है एक डायरेक्शन कि हाँ इस डायरेक्शन में जाना है, ये हमारा एम्बिशन है। आप क्या कुछ कहना चाहिएगा अभिज्ञान के बारे में? आपके सीनियर स्टूडेंट भी देख रहे होंगे वीडियो को, आगे और भी स्टूडेंट तक वीडियो ये पहुंचेंगे। अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जाते जाते आप क्या मूल मंत्र देना चाहोगे अपनी सफलता को लेकर उन स्टूडेंटों को जो तैयारी कर रहे हैं? ज़्यादा अपने ऊपर देखिए कि ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है। देखिए जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट किताब में लिखा गया है कि अगर आप डेली 1.1% भी मतलब बेहतर होते हो तो पूरे एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हो, 37 गुना। तो मैंने इस चीज़ को पढ़ा था, तो मैंने एक चीज़ लिया कि इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए होता है या नहीं होता है। तो आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन करिएगा ना कि हमको इतना टारगेट क्वेश्चन पूरा करना है। देखिए मान के चलिए कि अगर आपने टारगेट लिया, अपने आपको चैलेंज दिया कि मुझे 70 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, उस 70 क्वेश्चन में से आपका आज हुआ 40 क्वेश्चन मान के चलिए, लेकिन पूरा नहीं हुआ, वो काम अधूरा हुआ आपके पास। तो जो भगवान है वो आपको कल क्यों देते हैं? एक मौका होता है उस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। तो जैसे कि मान के चलिए आपने आज 40-45 क्वेश्चन किया, तो उस मौके से आपने पूरा कर दिया उस क्वेश्चन को। तो पहले मैं क्या करता था कि मैं ओवर थिंकिंग से मेरा टाइम लॉस हो जाता था, इसीलिए मतलब कि ये चीज़ मैं अपने आप में जीवन में उतारा और अपने मौक़ों के हिसाब से मतलब कि अपने आप को मौका सोचता रहा कि कल मौका है मेरे पास, कल मौका है मेरे पास, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता गया। और एक और बात है कि कोई भी क्वेश्चन है ना, दिमाग के साथ रफ पर प्रैक्टिस किया कीजिए। जितना रफ करिएगा उतना सही रहेगा, बहुत ज़्यादा जितना रफ रहेगा। और जैसे कि अपने आप से क्वेश्चन करना, जैसे कि अभ्यानंद सर हम लोग से पूछते थे कि ये क्यों हो रहा है, ये पंखा घूमने का क्या कारण है, सर्कुलर मोशन हम लोग जब पढ़ लिया था, क्या कारण है, तो इसका हम लोग को जवाब देना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई इक्वेशन क्यों आ रहा है, इससे क्या होता है कि आपका लॉजिकल सिस्टम बढ़ता है, लॉजिकल कैपेसिटी आपका बढ़ता है। तो ये चीज़ थी, और ये टर्निंग हुआ कि जब मैं अभ्यानंद सुपर 30 में आया, यही थी। बिल्कुल, फर्स्ट से अर्थ तक में हम यही दिखाते हैं कि जिन छात्रों के पास वो सुविधाएं नहीं थी और वो आज अर्थ तक पहुंच चुके हैं, यानी ऊंचाइयों को छू चुके हैं। तो एक और स्टूडेंट, अभी हम जो वीडियो अभी कर रहे हैं अभ्यानंद सुपर 30 के ऑफिस में ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो एक और लड़का जो है उड़ान भर चुका अपने सपनों का। तो अगला देखते हैं अगली बारी किसकी है। तब तक के लिए आप अपना कमेंट, अपना राय जरूर दीजिए। चलिए, जय हिंद।